कृष्ण के साथ में उनका सानिध्य प्राप्त करके आनंदित हो गई, उनका मन प्रमोदित हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज पचा नहीं पाते, तो गोपी भी भगवान का सानिध्य पचा नहीं पाई। थोड़ा अहंकार गर्व उनके अंदर आ गया कि जो जगत को नचाता है ना, उसको आज हमने नचा दिया है, वो हमारे पास में नाच रहा है, हमारे इशारों पे नाच रहा है, ऐसा भाव हो गया। तो भगवान उन गोपियों के बीच में से अदृश्य हो गए। नाचते नाचते गोपियों के बीच से भगवान जब चले गए तो गोपियों ने देखा कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। सब रोने लगी, कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण तुम कहाँ हो। और सब गोपियां रो रही है। वृक्ष से पूछती है तुमने कृष्ण को देखा, तुलसी से पूछा तूने देखा, यमुना से, गाय से, सबसे पूछ रही है, लेकिन कृष्ण का पता कोई नहीं बता पा रहा है। इसलिए सारी गोपियां रो रही है। अकेले श्री राधा रानी को लेकर के भगवान जा रहे थे तो राधा के मन में मान हुआ, गोपियों को अभिमान हुआ और राधा को मान हुआ। क्या मान हुआ? इस सब को छोड़ दिया पर परमात्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। तो भगवान राधा से दूर तो नहीं पर राधा से थोड़ा सा अदृश्य हो गए। राधा को भी जब कृष्ण ना मिले तो कृष्ण के विरोध में राधा रोने लगी। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और रोते रोते ही उन्होंने एक गीत गाया जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सब गोपियां प्रणाम करके कह रही हैं कृष्ण आपकी जय जयकार हो, आपने हमें ब्रज के अंदर जन्म दे दिया, जिसे इंद्र आदि देवता भी तरसते हैं, ऐसी पावन भूमि पर हमारा जन्म हुआ। लेकिन प्रभु हम आपकी दासी है और आपने हमें इस प्रकार से मझधार में छोड़ दिया। ऐसा कौन करता है भला? जैसे कोई किसी, ऐसा तो कसाई कर सकता है कि वो पहले बकरे को लाता है, पहले बहुत घास खिलाता है, नहलाता है, धुलाता है, सब काम करता है, जब बड़ा हो जाता है तो एक दिन तलवार से गला काट देता है। तो ऐसा ही स्नेह तुमने हमसे किया, इतने दिन तक प्रेम किया और आज इस प्रकार से हमें छोड़कर चले गए। यदि मारना ही था तो हमें बचाया क्यों? भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें कब बचाया? तो गोपियां कहती हैं कि विष जलापयाद व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वैद्युतानलात् वृष मायात्मजात् विश्वतो भयात् दृशभते वयं रक्षितामुः। हे प्रभु आपने काले नाग के विष से बचाया, विष जलापयाद व्याल राक्षसात्। आपने इंद्र के कोप से बचाया, वैद्युतानलात्। जब इंद्र ने कोप किया तो आपने ब्रज को, गोवर्धन को उखाड़ करके अपने हाथों पे धारण कर लिया। ब्रजबासुर, अघासुर, धेनुकासुर आदि वसुर जब ब्रज में उत्पात मचाने लगे तो आपने उनका शीघ्र ही संहार कर दिया और हमारे प्राणों की रक्षा की। अब हमें मरने के लिए छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि देखो अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो तो मर जाओ। मेरे तो प्रेमी वो होते हैं जो मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगे। बोले आपके वियोग में किसी ने प्राण त्यागा है? भगवान ने कहा त्यागा। किसने त्यागा? तो एक तो माता कुंती ने, जब भगवान द्वारिका चले गए तो कृष्ण के वियोग में कुंती माता ने प्राण त्याग दिए। और दूसरा महाराज दशरथ ने।
राम जी जब लौट करके नहीं आए और सुमंत ने कहा कि राम नहीं आए, तो 6 बार राम राम कहा। भगवान को 6 दिन हो गए थे अयोध्या छोड़ करके, तो 6 बार राम 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 कही राव गए सुरधाम। भगवान कहते हैं कि मेरे जो प्रेमी अनन्य प्रेमी है ना, मेरे वियोग में प्राण त्याग देते हैं। तो गोपियां कहती है, तो क्या माता सीता आपसे प्रेम नहीं करती थी? वो तो आपके वियोग में कितने दिन दूर रही। जब हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, तो माता जानकी ने कहा कि हनुमंत, मैं प्राण को त्यागना चाहती हूं, पर मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे। क्यों? कि नाम पहारो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निध पंजंत्रित प्राण जाए के बाट। भगवान का नाम मेरे मुख पर है और ये नाम अमृत के समान है, ये प्राण नहीं निकलने देता, मैं तो मरना चाहती हूँ। तो गोपियां कहती है कि हम भी नहीं मर पा रही है, हमने अमृत पी लिया है। गोपियों से भगवान ने कहा, तुमने कब अमृत पिया? तो गोपी कहती है कि आपकी कथा भी तो अमृत है। तब कथा